प्रणाम। मनमोहक कीर्ति पटेल, मोहन कीर्ति पटेल व जुड़ी समस्त कीर्तिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज यो 639 कार्यक्रम छू 2000 286 ब्याह। और आज हमारे पटल पर छन देहरादून बटी आदरणीय भारती पांडे दीदी और प्रकाशन तिवारी जी हल्द्वानी बटी ये कार्यक्रम में जुड़ी छन और डॉक्टर BS कालाकुटी जी हल्द्वानी में जुड़ी हुई छन और कीर्तिकार हमारे पटल पर जुड़ते रहो। मैं सबको अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हुए आज जो कार्यक्रम में संचालन लीजिए डॉक्टर BS कालाकुटी जी को आमंत्रित करना कि वो कार्यक्रम का गिलवाना कृपा कर दिया। बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, प्रणाम। धन्यवाद जोशो, धन्यवाद। और प्रकाशन तिवारी जी को नमस्कार और भारती दीदी का नमस्कार। और आज भाई जो छे भारती दीदी अपन चिंतन संवाद होना चाहिए राम सीता या बनवास बारे में बैठी वापस तक तो ये थोड़ा अधूर रह गए भाई। तो एक आगे का भावना लीजिए, मैं आदरणीय भारती दीदी का आमंत्रित करूँ। भारती दीदी प्लीज कार्यक्रम में आगे बढ़ाओ। हमारी में प्रश्न वालों चल रहा थी ना तो अधूरा छोड़ दी थी। तो ये सब प्रश्न में चल रही हो। तुम्हारा कथन विचित्र था, भीतर तक भयाक्रांत विभत्स आर्तनाद युक्त आदेश भी था। तुम मत लौट आना, वही प्राकृतिक सौंदर्य में रम जाना। एक शब्द भी न कहा प्रिय लौट आना। न प्रतीक्षा ही की वीथिकाओं में, न गवाक्षों पर पलके स्थिर रही। क्या सत्ता प्रजा का मोह इतना सघन था कि प्रिया को साकेत परित्याग का आदेश हुआ। आज्ञा मर्यादा में अनुबंध नारी का अवगुंठन सदा धरती को देखता रहा। मुझे उत्तर दो राम, ढेर सारे प्रश्न मेघ शावकों की भांति नील वितान पर आकार पाते हैं तो कभी गरजते। आषाढ़ की प्रथम मेघ मेखला की भांति समझ नहीं आता यह मेरी यह आत्म प्रवंचना यथार्थ में समयोचित है अथवा प्रलाप है अथवा मात्र मेरी उद्विग्नता। परीक्षा की घड़ी तुम्हारे लिए समान थी, बार बार बिछुड़ने का अवसाद, किंतु तुम्हारा साथ था। एकांत की दुख के प्रतीति न सही कभी, जबकि सीता वन में अकेली रही, अशोक वाटिका में आक्रांताओं से घिरी गई, प्रताड़ना मृत्यु भय सतीत्व की रक्षा के लिए प्रतिपल जूझती रही। उस पर भी अनास्था का विभीषिका जीती रही तिल तिल कर। राम से सन्नद्ध थे सब, आज भी राम से ही जुड़े हैं सब। पुत्र पिता भ्रात मात गुरु शिष्य प्रेसी रक्षक करुणा धर्म त्याग सत्ता, सब तुमसे है राम। नहीं उल्लंघन हुआ कभी किसी भी मर्यादा का, फिर विश्वास क्यों गरल बना। क्या पत्नी का अधिकार पूर्वक त्याग, उसे प्रताड़ना देना अथवा रौदना पति के लिए सहज होता है राम। तुम्हारे कर्तव्य ममत्व विश्वास पर मातृतुल्य केकई की डगमगाती भावना वन की ओर ले गई थी तुम्हें। क्या माँ को त्याग सके थे राम। पुनः लौट आने पर माता के हृदय लगाने से पूर्व किसी परीक्षा का विचार हुआ नहीं ना। अवधि व्यतीत होने पर अवध का राज नीति से मिलना ही था, सुनिश्चित था, किंतु भार्या को त्याग, राज्य सत्ता को बनाए रखना, सहानुभूति अर्जित करना कितनी सहज रणनीति थी। शतरंज की सहमात में सदा सीता ही शोषित हुई। एक ही बात को बार बार उठाना, मेरी अतिरिक्त अभिलाषा की प्यास क्या यूं ही अतृप्त रहेगी। तुम कुछ नहीं कहोगे। तुम्हारी वेदना भी कम नहीं थी, मैं जानता हूँ। वेदना की टीस स्त्री और पुरुष में समान होती है। पुरुष जिसे शायद अहम ब्रह्मास्मि के भाव से पीछे ढकेल देता है और नारी की व्यापकता उस टीस को भले ही आंचल में छिपा ले, किंतु सूक्ष्म तरंगों की अनुगूंज दिशाओं में हिलोलित हो कह जाती है हौले हौले चुपके से, प्राकृतिक सौंदर्य से पूरी धरा पर कोई सिसक रहा है। राम, तुम सर्वज्ञ काल शिरोमणि, व्याकुल प्रश्नों के संवाद, सिया राम में सब जग जानी, समय सुनाओ परिसंवाद। आज विकल में राम नहीं क्या, राम नाम का विकट विवाद, आज धरा पर धर्म कर्म में छाया मेघों का अवसाद। तो समय कहता है अवसादों का मूल कहाँ, शाखाओं पर झूलता सूल, विषम मर्यादा का पद, पग पग पर उठती आधी धूल। कभी आरोहण शोर का, कहीं शून्य गहराता सा, आज अग्रसर अंधा युग, दिशाहारा आकुलता सा। हे राम, आज अयोध्या सुनी है, कोलाहल के बीच वैश्वा नरी सी सुलग रही, मानव मानव के बीच
कुछ शासन की मादकता है, कुछ छीना झपटी में तल्लीन, कुछ जात पात की नाव बनाकर तैर रहे सरयू के तीर, कल कल करती कलयुग प्रवाह, वर्ष दर वर्ष बहती अवाह, ओम नरमुंडों का जहां रक्त पूर्णाहुति यहाँ, दिग दिगांतर अरणि वैभव, स्वाहा स्वाहा सर्वत्र मानवता आहा। आर्त क्रंदन सुर रोहन, क्या यही इस युग का है दर्शन, अथवा तेरे अवतरण की प्रथम रश्मि। व्याधि अवश्य हो जाने पर मृत्यु ही जीवन देती है, क्या प्रत्येक जीवन मृत्यु से पूर्व उसका वर्ण करने को विवश है, या आतुरता मृत्यु की असमय छीन ले जाने की। राम, तुम तब अवतार मानव रूप में थे, अब मानव ने तुम्हें देवता माना है। उसकी ढेर सारी आशाएं आकांक्षाएं श्रृंखलाबद्ध तुमसे जुड़कर तुम तक ही सीमित है। हजारों वर्षों की यात्रा कल कल में विलीन हो, अलोप होते भावनाओं के दीप जब अपने अंधेरों में भटक जाते हैं, प्रज्ञाहीन मानव विस्मित हो पुकारता है नाम राम। कितना सघन विश्वास है राम, श्वासों की माला गूंथ गूंथ जाए जीवन में सुख दुख की माला। हे राम, यद्यपि अनेक प्रश्नों के जंजाल से संबद्ध हो, बांध दिए गए अथवा स्वयं बंधे हो, किंतु तुम्हारी चमत्कारी रहस्यात्मक दर्शन की अभिलाषा आज भी धरा पर प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह ज्ञानी अज्ञानी, धर्मी अधर्मी, विवेकी अविवेकी, वैज्ञानिक ही क्यों न हो, प्रतिपल चमत्कारी तिलस्मी जगत की जिज्ञासा मन में लिए खोजते हैं तुम्हें। भीड़ तंत्र में यह भेड़ चाल हो सकती है, पर चाल की सब लयामकता मनोहारी है। मार्ग कांटों से अवरुद्ध हो या शिलाओं से पूरित, हर पत्थर सिरोधारी है। न जाने किस पर चरण धरा हो, क्या मालूम किस पत्थर से वह कीर्तिमान स्थापित हो कि नारी को समाज में प्रतिष्ठा मिले। तुम्हारा स्पर्श चाहे तो शिला को मानवी और राई को पर्वत कर सकता है। हे नरोत्तम, तुम अवध में नरोत्तम थे, किंतु आज देवोत्तम कहे जाते हो। स्वच्छ श्वेत वस्त्र दाग रहित हो, यह कैसे संभव है, जबकि जीव जड़ अग्नि वायु का स्पंदन तुम्हें स्पर्श करता है। आज का परिवेश स्वच्छ चिनांशुक धारण का नहीं, न जाने कितनी सिलवटें कितने कितने धब्बे पीताम्बर में लगते होंगे। खलबली सी है टूटती बिखरती आस्थाओं में, न जाने क्यों विश्वास जागता है। फेनिल लहरों में अनायास कदम बढ़ जाते हैं, सीपों की ओर टटोलने लगती है अंगुलियां मोती। निराशा उद्दीपन करती सर्जना और पूर्णतया निमग्न गहराई छानने लगते हैं। भंवर दलदल या फिसलने का भी भय नहीं, भय सिर्फ पिछड़ जाने का, ग्लानि अप्राप्ति की, क्षोभ ईर्ष्या राग द्वेष मात्र पाने के लिए समझ नहीं आता, संभल भी नहीं पाता। अपने ही आक्रोश स्वार्थ लिप्सा में आबद्ध हर पल न जाने कितनी बार बिगड़ता संयत होता मनुष्य। तो राम कहते हैं, मानवीय गुणों की पराकाष्ठाएं, चिंतनायुक्त आस्थाएं, उल्काओं से चमकती विलीन होती अवस्थाएं, ये माया काल की कवलित कराल ब्याल सी, ठगे ठगे स्तब्ध सभी, खग मृग मनुज तरु तमाल भी। पूछता है युग काल का, गली गली घूमता काल, कहाँ छिप गई मर्यादा, कहाँ स्थित साकेत धाम। तो सीता कहती है, काल चिंतन है प्रभु का, आज प्रभु वश काल के, है असम प्रतीति नियति, प्रश्न सलागा युग भाल में। हे राम, कदाचित काल मेरे अंतर के पट खोलता हो, रहकर मौन कुलबुलाते रहे तब, भ्रमर बन आज काल पूछता है कमल नयन, ही की पीड़ा टटोलता हो। तो राम, उपहास करती हो प्रिय, मेरी अर्धांगिनी सी प्रिय, क्या काल के वश लेती हो चुटकी, सच में धरा में कोई भार ही में, सच में धरा कोई भार ही में। तो सीता के अचूक बाण निकले जो प्रत्यंचा से, लौटकर न तुरड़ी में आएंगे, व्यतीत पल के सूलों को न भूले आप न मानव भूल पाएंगे। मानव योनि में मानव को ही जिया है, मर्यादा पुरुषोत्तम का मर्यादा ही दायरा है। मांगता समय व्यतीत क्षणों का हिसाब, शब्द शब्द समय बन गया किताब। पलटता है समय भी उन्हीं पृष्ठों को बार बार, अतृप्त क्षुधा मिटती नहीं पीकर जलधार। समय तो समय है, पल पल का लेखा जोखा, दृष्टा है वह क्षण क्षण का। न होनी अनहोनी को उसने रोका, समय बांसता है आज रामचरित्र गाथा, परिप्रेक्ष्य में आज के जोड़ता है नाता। तो समय कहता है, एक समय था राम, एक समय था राम, सिया राम में सब जग जानी।
हिंसा द्वेष द्वंद्व कुछ भी नहीं था। वसुधैव कुटुंबकम की अभिमंत्रित अनुगुण सर्वत्र व्याप्त थी। किंतु वर्तमान परिवेश कालकूट कुंभ वासुओं का है। ये समुदाय इसी युग की देन मान लेना उचित नहीं, क्योंकि वर्तमान जिम्मेदार होता है अतीत और भविष्य के आईने का। झटका तो कुरूप यदि सुरक्षित स्वच्छ रहा तो दर्शन करा देता है सत्य का। तुमने अंधकार देखा है, नहीं ना? यदि एक बार अंधेरे की भयानकता अनुभव की होती तो जान लेते प्रभु, अंधकार में जीवन व्यतीत करना कितना रोमांचक होता है। इसे सिर्फ मनुष्य ही जी सकता है। दिन के मौन उजालों से रातों की खौफ भरी चीखें अच्छी लगती हैं। दरअसल इन आर्त स्वरों में आशा के स्वर भी मिले होते हैं। पौ फटने पर प्रकाश निश्चित। युग यही आर्त स्वर था सृष्टि के पूर्व का भी। जब पिंड बनकर दहकती धरा थी तब शून्य में अंधकार था और रंगों की परतों के गर्भ में अग्नि दहकता वही सूर्य था। कितना संघर्ष चला होगा उस उषा काल तक, तब जाकर दिनकर उदय हुआ होगा। नियति का क्रम सन्नद्ध हुआ, धरती को जीवन प्राण मिला। इन सबसे पहले क्या था? लौट लौट आता प्रश्न, अरबों वर्षों संस्कृति का अनुगुंजित रहस्य। जब अंधकार था सर्वत्र, तुम जी गए उन क्षणों को भी, किंतु तुमसे पहले कौन था? बार बार जिज्ञासु प्रश्न मेरे अंतर में उठ हठी बालक की भांति पूछते हैं, बतलाओ हे काल, हे राम, तथाकथित परम ज्योति से पूर्व भी कुछ तो होगा। मान लो क्या सिर्फ अंधकार? वही ठीक वैसे ही अंधकार की परछाइयां बढ़ रही हैं। आज विलुप्त होने लगी है मानवता, निजत्व, कर्मा, आत्मीयता। अंधा व्यापार रातों के साये में फलित होता जाता है। दिवस के उजालों में कर्तव्य, धर्म और आस्था को कुचला जाता है। कुचले आचरणों के दलदल में घुटनों घुटनों धंसकर ग्लानि से अभिभूत भरा हुआ प्रज्ञाहीन मनुष्य दूर ढोल का नाद सुन सुख पाता है। मृत तृष्णा से लिपटा जीवन बार बार ठोकर खाकर भी भटकने का आनंद उठाता है। उसकी आशा सिर्फ प्राप्ति के लिए, लक्ष्य दूर हो अथवा असंभव, विषम परिस्थितियों में भी आजीवन पा लेने की उमंग कम नहीं होती। दरअसल जीवन के पश्चात भी जीवन हो, किसे पता? कौन जानता है पुनः जीवन मिले या आंख मूंद लेने पर इस रंगीन जगत का दृश्य सहज देख पाए। शायद इसलिए वर्तमान, भूत और भविष्य से अनभिज्ञ, जरा जन्म मृत्यु के त्रिकोणीय चक्र में उलझा मनुष्य संघर्ष करता है, लड़ता है, युद्धरत होता है, हिंसा षड्यंत्रों का सहारा लेता है, क्योंकि वह स्वयं को अमृत देना चाहता है। किसी को मारकर अमृत तो कोई कैसे पा सकता है भला? मृत्यु तो कर्तव्य निभाएगी। तुमने मृत्यु को सौंप दिया या बरबस विवश जिया, परंतु एक दिन वह मारक को भी ले जाएगी। जानते हैं सबकी शाश्वत नियम है और साथ के क्षणों में अश्रु भरे हैं। दुख की टीस और सुख का आनंद सबके हृदयों में सागर की लहरें हैं। विषमताओं का जंजाल, नियति का षड्यंत्र कुछ इस भांति फैला हुआ है, प्रशस्त मार्गों में यात्री भटका हुआ है। तो राम कहते, देखो वैदेही, मनुष्य बड़ा विवेकी। एक समय था जो दस्यु, फिर बन गया साधु हितैषी, सर्जना रामायण की करके बांटा सुख ने की। तो सीता कहती, हे राम, सर्जना कविवर की, साथ रही मैं वन देवी। बार बार स्मृति इतिहास की लगा देती प्रश्नों की झड़ी। राम, चलो सुने समय क्या कहता है। अतः जिज्ञासाओं का रेला समय मनुष्य के अभ्यंतर के द्वंद्व खोलता, मानव सृष्टि के समग्र जड़ जीवों के मन की वाणी बोलता। तो समय कहता है, तुम केवट हो, नाव खेते हो। सत्य है सागर, पतवार सत्य है, वरद हस्त अनुदान सत्य है। सत्य ही डोर, सत्य ही की नैया है, जिसके तुम एकमात्र तुम केवट हो खिवैया। मृत्यु सत्य है, लक्ष्य भी है, अंतिम सत्य विराट अनुभूति। सत्य कठोर, कड़वा, असह्य होता है शायद। उन निर्मम क्षणों को ग्रहण कर सकने में असमर्थ होते हुए भी दिवस होते हैं। इसीलिए सत्य का
इसीलिए सत्य सही है नहीं। एकांत में अपने आप से बहस करना, लताड़ना कितना सुखकर होता है। प्रतिकूल विषय संदर्भ कोई नहीं विरोध करता, तब आक्षेप भी नहीं। परम ज्ञान आस्था पर प्रतिघात, प्रताड़ना, वर्जना नहीं होती। गोलाकार दायरे में स्वयं प्रश्नों के जाल भूतने फिर सुलझाने की प्रक्रिया अनुभव होता है। जीवन क्षणभंगुर ही सही, किंतु है अनुभूति जिसे स्पर्श कर मृत्यु से पूर्व भोगते हैं। पश्चात सत्य असत्य कुछ भी नहीं रहता शेष। सौंदर्य और कुरूपता से लबालब इस जगत में मोह विकसित कर देता है। भोग, कसाघात, विकृति, जर्जर, क्षय, मिथ्या, आघात सब सही है, क्योंकि जीवन का अंत निश्चित है। चेतना का जड़ हो जाना सत्य है, किंतु शाश्वत नियम के पश्चात का सत्य शून्य हो। भले ही वह किसी प्रकार का द्योतक हो, किंतु जीवन की नहीं, अनिश्चितता की क्रमिक प्रतीक्षा मनुष्य या कोई प्राणी क्यों कर करे। यही वजह है सौंदर्य और कुरूपता से लबालब इस जगत में वह उन्मत्त होकर भोगना चाहता है, भोगता है। आकांक्षाओं की इन स्वर लहरियों को जीवन संदर्भों में उलझाकर अंततः यात्राओं का मार्ग दिखलाता है। पथिक इन मार्गों से अनंत तक चलता चला जाता है। चिंतन में तल्लीन हो जाना सुखद स्वांत सुखाय प्रतीत होता है, किंतु पीड़ा की ज्वाला, अंतर्द्वंद एवं वैचारिक उष्णता, उद्विग्नता, आत्मसंवेदना, मोह, भ्रम, शून्य में एकाकार, अंतर और बाह्य विरोधों के इंद्रधनुषी रसायनों से उद्भूत मेघ मेखला जब लड़ीबद्ध बरसती है राम, छट जाता कुहासा, विद्रूप, भय, थम जाती जिज्ञासाएं, पुनः लिप्त हो जाने के लिए विश्व व्यापार में। चिंतामग्न राम, चिंतना तरंगों का स्पंदन अणु, परमाणु, जड़, चेतन, जीव सबके अंतर को स्पर्श करती है। व्यस्तताओं के मध्य तरंगों को अनुभव करता मनुष्य सिर्फ मनुष्य। प्रिय इसलिए शायद अलभ्य उपलब्धि हेतु संघर्षरत संधान करता है मनुष्य। भिन्न भिन्न चेष्टा अनुसंधान रणनीति गुनता है मनुष्य। गूंथने की प्रक्रिया प्रतियोगी की भांति प्रतिपल उत्तेजित तनावग्रस्त परिस्थितियों से गुजर लम्हा लम्हा चिंतन करती मानवीय प्रकृति। अनजान मैं कौन, कैसे, विश्व और नियति का क्रम आजीवन खोजता अतृप्त लौट जाता स्थायी निवास में। तो सीता कहती है, नाथ, इतना सब कुछ जानते हुए भी क्यों बाल हट करता है मनुष्य। ज्ञात है उसे अतीत लौटकर नहीं आता, न वर्तमान स्थिर, न ही भविष्य दृश्यमान, कोई काल स्थिर नहीं होता। फिर भी अतीत की अविस्मरणीय प्रसंग पुनरावृत्ति की उत्सुकता बार बार आंदोलित करती है उसे। तो राम कहते, यही जीवन की रीत है सीते, पलक झपक पल भर सब जीते, जो हुआ जाने दो, आगत और अनागत के मध्य अक्षर की दूरी अधिक नहीं, मात्र 2 अक्षर वर्तमान बोध कराते हैं। सीता, राम राज्य की स्थापना सुखद अनुभूति है। रामायण मानस में आदि रचना प्रवाहित जनमानस में प्राचीन नहीं लगती, मानो कल की बात है। अनेक प्रसंग आज भी वही है। अंतर तब राम राज्य में संघर्ष मर्यादा स्थापना के लिए था, और आज राज्य राम के लिए संघर्षरत है। तब मनुष्य और राक्षसों में भिन्नता थी, अब मानव मानव में भिन्नता है। तब आर्यावर्त और अब प्रजातंत्र। यहाँ मनुष्य और अमानुष दोनों ही तंत्रों से बंधे हैं। साधु असत में भेद करना सहज नहीं। हर क्षण करवट बदलती सिलवटों में जकड़े चंबाद प्रतीक है व्यतीत विभीषिकाओं के, कुलबुलाते क्षण प्रतिक्षण अवसाद भरे मौन चीत्कार मानव की। राम राज्य में न्याय और सुख की सुखता यह मान लेना उचित नहीं। राम कब सुख से रहे तुम बतलाओ हे काल। ये मेरे जो पुराने जो अध्ययन रहे ना, उसमें मैंने ये देखा कि युग युग में जो है, मतलब कभी भी कोई चैन से नहीं रहा, युद्ध के अवसर सभी जगह रहे, शोषण ये सभी चीज रहा। शुभ अवसरों का बार बार हाथ से फिसल जाना, पत्नी बिछो, राजनीति का बारंबार हावी होना, अनचाही नीतियों का ग्रहण, तो कभी दमन चाहना का तुमने बिना पलक झपके देखा है दृश्य हे महाकाल। कब चाहा होगा राम ने बाली की पीठ पर वार करना, यह तो राजनीति का प्रारब्ध आदेश था काल का, जो समय के हस्ताक्षर से जुड़ गया व्यवस्था शब्द का बिंदु बनकर। प्रत्युत्तर में समय बोलता है, युद्ध और प्रेम में सब जायज है,
भावनाओं की एकाग्रता युद्ध चाहे रणभूमि का अथवा मनस्थिति में प्रेम प्रेयसी का हो अथवा दायित्वों का निर्वाह कदम दर कदम मनुष्य करता आया है। यही उसके जीवन की कला है, यही धर्म और यही इतिहास है। माते, आज जो घटित हो रहा है, जिस रक्त रंजित आलक्त को चमचमाता देख रहे हैं आप, यह भी राम की ही देन है। क्योंकि उन दिनों वो चल रहा था ना, ये रथ यात्रा और ये सब मंडल कमंडल सब चले थे, उस समय का लिखा हुआ है। ये कलयुग का संभावित दृश्य रामायण मानस में अंकित है। केश विन्यास, जातिवाद, हनन हरण, शोषण, व्यभिचार, अपमान, निरंकुश जीवन का अक्सर अक्सर निर्मित कलयुग का चक्र घूम रहा है। इस युग की विडंबना राम जन्म के साथ, कर्म के साथ तेरी अयोध्या में तेरे मंदिर के लिए प्रजा कटा रही है। आज फिर एक बार अयोध्या षड्यंत्रों के घेरे में है। वनवास होने पर तब भरत समान कोई भाई नहीं है। अब भरत समान कोई भाई नहीं है जो खड़ाऊ लेकर राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रतीक्षारत होगा अवधि पूर्ण होने तलक षड्यंत्रों के करील कटीले जाल प्रेम और विवेक से कहीं काटेगा ब्याल। मौका परस्तों के साए आकाशी बनकर, क्या मालूम कब सीता हरण कर ले। कह दो हे राम सौमित्र से, अस्तु हे मित्र हे भाई, अब कभी लक्ष्मण रेखा मत खींचना। हो सके तो सीता को साथ लेकर ही राम की आवाज के पीछे मत दौड़ना। यूं भी नारी का जीवन सुरक्षित नहीं। अब यदि हुई अग्नि परीक्षा, वह तो भस्म हो जाएगी। दरअसल जागृत मनुष्य वर्तमान अंधेरी कम और उजली अधिक रातों में विक्षिप्त कहा जाता है। तमाम कसौटियां उसे पागल करने के लिए पर्याप्त हैं। उसकी हर बात हंसी, उसके आंसू ढोंग, उसका मार्गदर्शन एक षड्यंत्र बना दिया जाता है। यह आज की राजनीति का चक्रव्यूह तमाम निरीह मानव जाति को मासूम अभिमन्यु की भांति घेर कर प्रहार कर मुक्त कंठ हंस रहा है, क्योंकि जागृत होना आज का सबसे बड़ा अभिशाप है। अपने दायित्व, कर्म, अभिलाषा, आकांक्षा, भविष्य में अतीत की भूल सुधार का कार्य प्रजातंत्र में वर्जित है। कुकुरमुत्तों से उगाए बीमार मानसिकता वाले धार्मिक परचम राजनीतिक पृष्ठभूमि पर सिलवटों में लिपटे वैचारिक उन्मादों के प्रपात घृणा सूत्र में आबद्ध दो मुहे जीव की भांति फन फैलाई लील रहा है समग्र जगत की दार्शनिकता। तो समय अपनी सोच व्यक्त करता है। मेरी ही कोख से जन्म लेते क्षण प्रतिक्षण प्रश्न वन विस्तार पाते, उत्तर पराग से कोमल प्रश्न सूल में मुस्काते। फिर क्यों बार बार व्यथित में डोलता रहा हूँ लटके हुए सेतु की भांति। हर तरफ जीव यहाँ है, क्षितिज पार जीवात्मा, आवागमन का चक्र सब मुझे देखना है। फिर क्यों व्याकुल हूँ मैं। दरअसल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आक्रांताओं का समूह योजनाओं का प्रवाह इंगित करता है। परिस्थितियां विवश करती हैं पृष्ठा बन जाने हेतु बदलाव, यातनाओं के भाष्य, अधिक यातनाओं के क्षण और क्या होंगे राम। मन गमन परिस्थितियां एक बार अयोध्या कांड में विचित्र है, पुनः पुनः गमन बिछो। वर्तमान अयोध्या कांड, जन्मभूमि कांड, वन गमन की परिस्थितियों से कम नहीं, विराट व्यापक है। मंथरा रूपी दासी लालसा सत्ता पक्ष केकई को विवश करने में तत्पर, वचन दान देने के लिए कर दी जाती विवश। कौशल्या अनहोनी के भय से मौन, सुमित्रा शुद्ध विस्मित कंपित, भीतर दशरथ द्विधा में, कैसे हो शांत अनबी के पथ के बड़वानन। जानते सब है त्रेता में सब क्यों कर हुआ। विधि के खेल, राजनीति की शतरंज बिछा, मर्यादा की छवि को बारंबार छुआ और अब तर्जनियों का उठना एक खेल हो गया है। वर्तमान में सत्ता पक्ष को झुकाना, प्रतिष्ठा धूल दूषित करने हेतु क्रमशः तर्जनी का उद्भव, महज स्वार्थ पिपासा की मृत तृष्णा, सुर्खियों में बने रहना, भले ही कोई राम विवश हो जाए त्यागने के लिए अपनी सीता। ये सीता भले ही मांसपिंड की ना हो, यह सीता एक सूत्र हो सकती है। आस्था, भावना, कार्य प्रणाली, व्यवस्था कुछ भी, किंतु विवश हो जाता है राम मर्यादा की रक्षा के लिए। अनेक तर्जनियों का लक्ष्य विस्पान करता इतिहास बन जाता है, किंतु
भविष्य कभी नहीं देख पाता दर्पण, दुख विषम परिस्थितियां बनी धरी रह जाती है, क्योंकि विद्रोही लालची आत्माएं कभी विराम नहीं पाती। तो समय का फिर अंतिम निवेदन होता है। अब यवनिका से पूर्व घोषित हो विवाद अंत, रह न जाए किंचित उलझे प्रश्न अनंत, किंतु अंत है कहाँ, कहाँ शांति का मंत्र, आदर्शों के शब्द पिरोकर खींच रहा मनु प्रजातंत्र। वह अंत नहीं, विराम भी नहीं कदाचित, मेरे हृदय सागर की फैनिल लहरें सिर्फ मेरी ही नहीं सार्वजनिक है। ज्वार उठ लौट आता, विलीन